तो अगर काली रात में चमकते सितारे खूबसूरत हैं, तो मेरे त्वचा के ये सफ़ेद दाग मेरी बदसूरती कैसे? अगर नीले आसमां में वो बादल हसीन है, तो मेरे शरीर के ये दाग मेरी बदकिस्मती कैसे? अगर एक से भले दो और एक 11 होते हैं, तो मेरे ये दो रंग मेरे बुरे कर्म कैसे? सफ़ेद रंग तो अपने अंदर सब कुछ समेटा है, सब कुछ समाया है। यही पढ़ा है ना फिजिक्स में हमने कि वाइट कलर सबसे मिलके बनता है। तो सफ़ेद रंग तो अपने अंदर सब कुछ समेटा है, सब कुछ समाया है, तो मेरी ज़िंदगी में ये बिखराव कैसे? और अगर एक से भले दो और एक 11 होते हैं, तो मेरे ये दो रंग मेरे बुरे कर्म कैसे? मैं 6 साल की थी जब पहला सफ़ेद दाग नोटिस में आया। मैं अनजान थी, पर मैंने सभी घर वालों को चिंता में पाया। लड़की है, शादी कैसे होगी, था बहुत बड़ा सवाल। ये कुछ चंद दाग मेरी ज़िंदगी में ले आए थे बवाल। दवाइयाँ खाना तो जैसे खाना खाने से भी ज़्यादा हो गया था, और हर रोज़ कोई घरेलू नुस्खा या कोई डॉक्टर के पास जाना भी आम हो गया था। आम से याद आया, आम, अंगूर या कुछ भी खट्टा चटपटा खाना भी हराम हो गया था, और बिन मतलब ही दूध और मछली का साथ में खाना भी बदनाम हो गया था। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये किसने डिसाइड किया कि त्वचा का एक ही रंग होगा और यही नॉर्मल होगा? क्या रंग, कितने रंग, कैसे रंग, इन सब पर तो लोगों को डिवाइड किया गया है। तो त्वचा का एक ही ब्राउन रंग होगा अगर हम इंडियंस की बात करें, ये किसने डिसाइड किया है? तो जब तक मैं खुद को कमज़ोर समझती रही, सिर्फ और सिर्फ खुद की कमज़ोरी से मिलती रही। पर जब देखा खुद को इस सफ़ेद अंधकार को हटाकर, तो सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखती रही। और उस दिन से माय फ्रेंड मुझे समझ आया कि माय स्किन इज़ नॉट अ सिन, इट इज़ जस्ट अ कॉस्ट्यूम। आई एम एंड आई कैन बी, एंड सो कैन यू, much more than your looks. I am and I can be much more than my looks. And reaching here, my friend, took a lot of time, effort, dedication, determination to know and believe that I am much more than my skin. और अभी ये जो आने वाली कविता है, ये आप लोगों के लिए सिर्फ सुनने के लिए है और महसूस करने के लिए। ये उस 6 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल की अनमोल के लिए है, जिसने कभी खुद को पूरा महसूस ही नहीं किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये कविता आपके लिए भी है। मजाक करती रहती हूँ गाइस मैं बीच बीच में, कॉमेडियन नहीं हूँ, फिर भी ऐसे मत सोचो। तो वो अनमोल को ना कभी स्कूल का स्टेज नहीं मिला था। ऑल्दो मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी, हमारे एरिया का बेस्ट स्कूल, लेकिन कभी स्टेज ही नहीं मिला। और मेरी मम्मी गई भी कंप्लेन करने की, क्यों नहीं बच्ची को मौका मिल रहा है स्टेज पे, व्हेन शी कैन स्पीक वेल एंड ऑल, व्हेन शी वांट्स टू बी ऑन स्टेज। तो टीचर्स ने ऐसे बोला कि स्टेज पे जाने के लिए ना मेकअप करते हैं एंड ये ऐसे बहाने कर रहे थे। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, कर दो, वी हैव नो प्रॉब्लम, डॉक्टर से पूछ लेंगे ये वो। तो फिर भी बहाने दिए जा रहे हैं। एट द लास्ट शी सेड, वी ओनली वांट गुड लुकिंग स्टूडेंट्स ऑन स्टेज। तो मेरी मम्मी तो चुपचाप सी भोली भाली सी आ गई, वो नहीं कर पाई रिबेल मेरे लिए। पर मुझे ये बात ऐसे दिल पे चुभ गई, और उस टाइम पे तो मैं भी रिबेल नहीं कर पाई थी। पर नहीं मिला मुझे स्टेज। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैं उस स्कूल में थी, और मुझे एक भी बार स्टेज नहीं मिला। और फिर मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में तो आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, ये करना होता है, सबको स्टेज मिलता ही है ज़बरदस्ती। तो तब मुझे स्टेज मिला और मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। देन आई ऑल्सो गॉट टू नो कि पोइट्री होती है, तो कॉलेज की स्लैम पोइट्री, ये पोइट्री में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। एंड देन आई गॉट टू नो कि बाहर भी ऐसे स्टेजेस हैं, ओपन माइक्स होते हैं। तो मैं यहाँ आई, और ये करते करते मैंने इंस्टा पे अपना काम डाला, ये डाला, वो डाला, सब कुछ ऐसा हुआ। और एक दिन मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, योर कंटेंट विल रीच इट्स राइट ऑडियंस, चाहे वो नंबर्स कम ही क्यों ना हो, है ना। तो मेरा कंटेंट भी पहुंचा किसी सही इंसान की तरह, एंड आई गॉट अ कॉल दैट दे वांट अ पर्सन विद विटिलिगो टू एक्ट इन अ वेब सीरीज। So I got a call and I was like, oh acting, sorry, I can't do. मैं तो कभी एक्टिंग करी नहीं, स्कूल में, कॉलेज में कभी कुछ नहीं किया मैंने। तो आई पास्ड इट ऑन। अगर कभी कुछ पोइट्री या स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड हो ना, तो लेट मी नो। तो ये कह के आई जस्ट पास्ड इट। बट 2 दिन बाद दे कॉल्ड मी अगैन एंड दे वर लाइक कि हमें लगता है यू आर परफेक्ट फिट फॉर आवर कैरेक्टर, आपका इंस्टाग्राम से हमने देखा, तो यू आर एनीवे एन आर्टिस्ट, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, ऑडिशन बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, एंड वी सेंट इट एंड वी मेड इट। So you can watch Hasina on Ghats Chapter 1 Jamna Par on Jio Cinema Premium और on Jio Hotstar also now। तो ये कहानी मैंने लंबी चौड़ी फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं बताई, ये मैंने इसलिए बताई कि आपका कंटेंट, आपको आपके कंटेंट से मेरा मतलब, अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ या एक कंटेंट क्रिएटर हूँ या पोएट हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने कंटेंट की बात कर रही हूँ। बट आपका कर्म, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको आपके मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा, आप बस ऑनेस्टली उसे करते रहो। तो आज मैं अपना सोलो शो कर रही हूँ, पहले भी मैं 6-7 शोज़ कर चुकी हूँ। तो आज मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, एंड बहुत कम मैं खुद से कहती हूँ दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अनमोल।
तो उसी प्राउड मोमेंट के लिए ये छोटी सी कविता है उस 6 साल की, 10 साल की, 14 साल की अनमोल के लिए, जिसे कभी नहीं पता था कि वो ये कर पाएगी। खिले नहीं होठ मुद्दतों से जिसके, सुर्ख उसकी आंखों पर गौर करो। 4 कदम में लड़खड़ाती है जान जिस नादान की, हिलता नहीं हौसला उसका, गौर करो। अकेले रहती है दोस्त नहीं है उसका कोई, अकेले रहती है दोस्त नहीं है उसका कोई, पर फिर भी उसके कुछ कर गुजरने के जज्बे पर गौर करो। खुद खुदा देखता है ख्वाब जिसके लिए, खुश रहने का छोटा सा अरमान उसका, गौर करो।